हेलो दोस्तों, मैं नमन जसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नमन पर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम का मैं पूरा कोर्स कराने वाला हूं, ठीक है। तो आज इसका पहला दिन है और पहली क्लास है, ठीक है। तो भारतीय इतिहास में आज हम लोग प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम लोग आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता आज की क्लास में हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, तो ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को ज़रा लंबा ना करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक, और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से हुआ है। कब से हुआ है पशुपालन का प्रारंभ? मध्य पाषाण काल से, ठीक। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा होशंगाबाद मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, ठीक है। तब बागोर जो भीलवाड़ा और राजस्थान से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आदमगढ़ और बागोर से, ठीक। मोटा मोटा याद रखिए, आदमगढ़ और बागोर से, ठीक। मध्य पाषाणकालीन में प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला है, ठीक है। बात करें नर्मदा क्षेत्र की खोज तो वर्ष 1982 में की गई थी, ठीक है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। कुत्ते का कंकाल कहाँ से? जम्मू कश्मीर से, ठीक है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से? जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है, ठीक। आगे देखते हैं। गृत आवास के साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बुर्ज होम से, ठीक। आगे देखते हैं। बुर्ज होम पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। किसने की थी? डी टेरा एवं पीटरसन ने बुर्ज होम पुरास्थल की खोज डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। कब की थी? 1935 में, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम खदानों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। खदानों का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में खदानों का उत्पादन प्रारंभ हुआ, ठीक है। बलूचिस्तान के कक्ष मैदान स्थित मेहरगढ़ में सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। चालकोलिथिक युग को ताम्र पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। किसको? चालकोलिथिक युग जो युग था उसे ताम्र पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। नवदा टोली मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल जो खारगोन जिले में स्थित है। नवद टोली का उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने कराया था। किसने? एच.डी. सांकलिया ने कराया था, ठीक। नवपाषाणकालीन पुरास्थल में राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कुल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। गेरू वर्णी गैरिक मृदभांड पात्र
एवं शाक्य हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। गेरुवर्णी गैरिक मृदा भांड यानी मिट्टी के बर्तन, ठीक है, हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं, ठीक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एवं विभाग हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, ठीक। इसके बाद ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, जो बॉक्स में कराने वाला हूँ, ठीक है। इसको अगर इससे पहले जो आपको करा रहा था इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हड़प्पा की खोजकर्ता दयाराम साहनी, ये उत्खनन करता या खोज करता, ठीक है, बात एक ही है, ठीक। हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। कब की थी? 1921 में। आपको साल और नाम दोनों याद रखना है। मोहनजोदड़ो की खोज करता कौन है? राखालदास बनर्जी, 1922 में की थी, ठीक है। रोपण जगदत्त शर्मा, कब? 1953 से 1955 में। जब ये खोज रहे थे तो 1953 से 1955 में इनको रोपण स्थल मिला, ठीक है। सिंधु सभ्यता का स्थल था ये, ठीक। लोथल की बात करें तो S.R. राव इसके खोज करता है। 1955 से 1962 के बीच में इन्होंने लोथल को खोजा, ठीक। अब इसके आगे देख लेते हैं। कालीबंगा, अमलानंद घोष, किसने किया खोज? कालीबंगा की अमलानंद घोष ने, ठीक। 1952 में, ठीक। रंगपुर SS वत्स, ठीक, कब? 1935 में। चुनहोदड़ो NG मजुमदार, ठीक, कब? 1935 में। 1935 में रंगपुर और चुनहोदड़ो दोनों की खोज हुई थी, ठीक है। MS वत्स ने रंगपुर की खोज की थी और चुनहोदड़ो ने NG मजुमदार ने, चुनहोदड़ो की खोज किसने की थी? NG मजुमदार ने, ठीक। मजुमदार से याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में मजुमदार ही लिख के आएगा, ठीक। कभी कभी NG मजुमदार लिख के आ जाता है, ठीक। सुरकोटदा JP जोशी, सुरकोटदा की खोज किसने की थी? JP जोशी ने, कब? 1964 में। बनावली खोज RS विशिष्ट ने 1974 से 1977 में, ठीक। आलमगीरपुर की जगदत्त शर्मा, कब? 1958 में। कोटजीजी की फजल अहमद खान है, ठीक, किसने की थी कोटजीजी की खोज? फजल अहमद खान है, कब? 1953 में। सुतकागेंडोर, ठीक, ये इसकी खोज की थी ऑरल स्टाइन ने 1927 में, ठीक। मांडा की JP जोशी ने खोज की थी, कब? 1982 में। बालाकोट जॉर्ज F डेल्स, 1973 से 1976 में। धौलावीरा की खोज JP जोशी और JP जोशी ने की थी, कब की थी? 1967 में, ठीक है। 1967 से 68 के बीच में की थी, ठीक। मीताथल की खोज सूरज भान ने 1968 में। राखी गणी की सूरज भान ने, ये दोनों सूरज में, मीताथल और राखी गण दोनों की खोज किसने की थी? सूरज भान ने, ठीक है। कब की थी? सूरज भान की तो 1968 में, मतलब मीताथल की 1968 में, और इसके एक साल बाद राखी गणी की खोज
69 में, ठीक है, 1969 में। आगे देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1961 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। किसके रूप में? 1961 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय में 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिर्देशक बनाया गया। ठीक, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। पुरातत्व साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृद भांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व सिद्ध करते हैं। ठीक है। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदा भांड, जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता धूसर एवं चित्रित धूसर एवं मृद भांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हड़प्पा कालीन नदियाँ और नदियों के किनारे बसे नगर। ठीक, तो देख लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, रोपण सतलज नदी किनारे, कालीबंगा घाघर नदी किनारे, लोथल भगवा नदी किनारे और सुटकागेंडोर है दशक नदी के किनारे। ठीक, आगे देख लेते हैं। सुतका को शादीकोर नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडल रंगपुर भादर, कोटदीजी सिंधु नदी किनारे, कुणाल सरस्वती नदी किनारे, चुनहोदड़ो सिंधु नदी किनारे। ठीक, वनावली सरस्वती नदी किनारे, मांडा चिनाब नदी किनारे, भगवानपुरा सरस्वती नदी किनारे, दैमाबाद प्रवरा नदी किनारे, आमरी सिंधु नदी किनारे, राखीगढ़ी घाघर नदी किनारे। ठीक, सिंधु सभ्यता जो थी नगरी सभ्यता थी। ठीक है, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। पुरातात्विक खुदाई में हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के पुरातत्व खुदाई में हड़प्पा संस्कृति के कुछ स्रोत मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा वासियों को तांबा कांसा स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। किसकी तांबा कांसा स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। ठीक है, परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। ठीक है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्वी आर्यकाल से माना जाता है। ठीक, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों को गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी गेंडा बाघ हिरण भेड़ आदि का अंकन मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल एवं गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। किसके? लोथल एवं गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल एवं गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घाघर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। किसके? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से। ठीक, घाघर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से, कहाँ से? कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है,
गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि से बड़े आकार के 10 कितने 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ठीक, कितने 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। कहाँ से? गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार की 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। ठीक है, एग्जाम हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिलती है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। क्या मिली है? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। ठीक है, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। महान विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सिंधु सभ्यता में एक विशाल यानी बृहद स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक, सैंधव सभ्यता काशयुगीन सभ्यता थी। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है सिंधु सभ्यता कौन सी युगीन सभ्यता थी? तो ये काशयुगीन सभ्यता थी। कौन सी युगीन सभ्यता थी? काशयुगीन सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ से लोग लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक, किससे? लोहे से परिचित नहीं थे। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के पर स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। कहाँ? राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में, किस जिले में? हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। ठीक, आगे देखते हैं। राखीगढ़ी स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी। जैसा कि मैंने पहले बताया था, राखीगढ़ी स्थल की खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो तथा चुनहद्रो दोनों सिंधु प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। कहाँ? मोहनजोदड़ो तथा चुनहद्रो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित हैं। ठीक है, रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में मादर नदी के पास स्थित है। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में मादर नदी के पास स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? मादर नदी के पास स्थित है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। रंगपुर में धान की भूसी के ढेर मिले हैं। काय के? धान की भूसी के ढेर मिले हैं रंगपुर में। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि धान के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो रंगपुर से मिले हैं। और रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। कहाँ पर है? गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में है। ठीक, रंगपुर की खुदाई वर्ष 1953 से 54 में शिकारीपुर रंगनाथ राव द्वारा की गई। किसके द्वारा? शिकारीपुरा रंगनाथ राव द्वारा। किसके द्वारा? रंगनाथ राव द्वारा की गई। ठीक, रंग है। ठीक है, इससे याद रखिएगा। ठीक, रंगपुर में पाक हड़प्पा एवं हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? रंगपुर से कच्ची ईंट एवं दुर्ग, नालियाँ एवं मृद भांड मिले हैं। कहाँ से? रंगपुर से। ठीक, ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक, याद रखिएगा। देधारी एवं परावर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत एवं लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। देधरी एक परावर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है।
पास स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से? देखो, उत्तर में झेलम नदी के पूर्व तट से दक्षिण यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक। कहाँ से? उत्तर में झेलम नदी के पूर्व तट से। कहाँ से? उत्तर के, एकदम साफ साफ दिखा देता हूँ। उत्तर में झेलम नदी के पूर्व तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक। ठीक है, किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा भी किया करते थे। किसकी? सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी किया करते थे। ठीक, इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। सिंधु घाटी के लोग किसकी? पशुपति शिव की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति शिव की। ठीक है, इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई। किसकी? योगी की। उस योगी के दाईं ओर एक बाघ और हाथी और बाईं ओर गेंडा और भैंसा, आसन के नीचे 2 हिरण चित्रित किए गए हैं। ठीक है, क्या है? योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी, बाईं ओर गेंडा एवं भैंसा तथा आसन के नीचे 2 हिरण चित्रित किए गए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण तथा इसके 3 मुख हैं। ठीक, योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। ठीक, ये बात हो गई। आगे देखते हैं। मार्शल महादेव ने इसे रुद्र शिव से संबंधित संबोधित किया है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब के पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की थी। कहाँ की? हड़प्पा के टीले की खुदाई की थी। ठीक, वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी की दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। ठीक, वस्त्रों के लिए कपास के उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। किसका? वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। ठीक, सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में कहाँ पर? पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस जगह स्थित है, तो वो पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। ठीक, मोहनजोदड़ो के उत्खनन में कपास के जुते हुए कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। ठीक है, किसकी? तो उत्खनन में कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहरें प्राप्त हुई हैं। किसकी? कुबड़ वाले बैल की आकृति की मोहरें प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक, एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक, सिंधु सभ्यता के मोहरे पर सर्वप्रथम अंकन एक श्रृंगी बैलों का है, उसके बाद कुबड़ वाला बैल का है। ठीक, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी
बैलों का, इसके उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंग वाले देवता का अंकन है। किसका? कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंग वाले देवता का अंकन है। दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है जिसे एक पुरुष ला रहा है। सिंधु सभ्यता मात्र देवी की उपासना में सर्वाधिक प्रचलित थी, यानी मात्र सत्तात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी या पितृसत्तात्मक, तो आपको मात्र सत्तात्मक लगाना है। ठीक है, मात्र देवी की उपासना में सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोण में हुआ है। ठीक है, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोण में हुआ है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। ठीक है, सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। सुमेरिया क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सॉरी, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, यह कैसे लिखी जाती थी, तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक, कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, इसके अलावा अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक, आगे देखते हैं। अब प्रमुख धातु एवं प्राप्त स्थल। ठीक है, ये एक तरफ रहेंगे कच्चा माल, एक तरफ स्थल। ठीक है, तांबा कहाँ से? खेतड़ी यानी राजस्थान और बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है। ठीक, लाजवर्द अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। ठीक, फ्रोजाटीन ईरान से। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से अफगानिस्तान और ईरान से। ठीक, सीसा अफगानिस्तान से। शिलाजीत हिमालय से और गोमेज गुजरात से। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान लिया। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। ठीक, और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो ये पहली क्लास थी जो चली है आधे घंटे। ठीक है, 28 मिनट हो चुके हैं। ठीक, तो आधे घंटे में हमने आपको पूरा सिंधु घाटी सभ्यता करा दिया है। ठीक है, इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो यहीं से आएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा हो सकता है घुमा के पूछ ले। ठीक, बस एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आएगी और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, इसके बाद जाना था कि वैदिक कालीन। देखिए, पहले सिलेबस चेक कर लेते हैं। सिलेबस में क्या दिया है कि मैं चेक कर लेता हूँ। वैदिक संस्कृति, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, वैदिक संस्कृति करने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आज पूरी होगी, आज हम लोग वैदिक सभ्यता करेंगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोगों का इसके बाद वैदिक सभ्यता। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगा, आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए।